पहला पॉइंट बनाइएगा स्टूडेंट। इसमें रिएक्टिव ही यहाँ देखिए एवरीवन, तो एक्चुअल में ए मेरा फर्स्ट स्टेप है राइट, और ए मेरा सेकेंड स्टेप है, करेक्ट ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि पहला इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन तो हम लोग लिख चुके, सब कुछ तो लिख चुके हैं ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन वगैरह। इसका मतलब फॉर SnTH a strong nucleophile and high concentration, correct, because nucleophile is a part of RDS, correct। ये स्लो था, ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो, हेलो एवरीवन, नेक्स्ट जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर SnTH, इवन ये पूरा हर जगह के, हर वैसा रिएक्शन के लिए मैं बात करने जा रहा हूँ जहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ भी कार्बोनाइल कार्बन है, इसका मतलब इसको मैं उससे भी ज़्यादा यहाँ पे ही राइट टाइम है जनरलाइज कर देते हैं अंडर द हेडिंग। बोलिए इस कार्बोनाइल कार्बन पे कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे हेडिंग ही बना लीजिए, इसको दोबारा लेकर आऊँगा जैसे एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाकर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही तो कार्बोनाइल कार्बन, आप बताइए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन आपको मिलेगा, अल्डिहाइड में, कीटोन में, एसिड में, एस्टर में, एमाइड में, राइट, एसिड हैलाइड में, एसिड एनहाइड्राइड में, राइट। सर ये बहुत बहुत बड़ा सेक्शन है जहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन आने वाला है, और सारा रिएक्शन जहाँ पे साइट ऑफ रिएक्शन कार्बोनाइल कार्बन रहेगा उसके लिए मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो लिखिए हेडिंग, चाहे एक मिनट, चाहे वो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन का हो या एडिशन का हो, कुछ भी हो रहा हो, अगर वो काम कार्बोनाइल कार्बन से रिलेटेड है तो उन सारे जगह के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, reactivity of carbonyl carbon towards nucleophile। ये बहुत वास्ट लाइन है, ठीक है। इतना सारा जगह का बात अगर यहाँ पे कंट्रोल करेगा इसका मतलब बहुत जगह पे आएगा, और मैं बहुत जगह पे रिमाइंड भी करूँगा। तो उसमें नीचे लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल कंट्रोल बाय टू फैक्टर। reactivity of carbonyl carbon towards nucleophile controlled by two factor, first steric factor and second electronic factor। कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल कौन कौन सा फैक्टर से कंट्रोल होगा एवरीवन, तो सर स्टेरिक फैक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, राइट। मैंने इस लाइन में ये बोला कि ये बात सब्स्टिट्यूशन के लिए है, एडिशन के लिए है, या जनरलाइज कर दिया, मतलब मैंने सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अगर वो एडिशन करने के लिए भी अगर आ रहा है तब भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आ रहा है तब भी अप्लाई हो जाएगा, राइट। स्टेरिक फैक्टर, बोलिए स्टूडेंट। साइड में अगर यहाँ देखिएगा, अगर ग्रुप का साइज अगर बड़ा रहेगा तो इसका अप्रोच इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा। इसका मतलब इफ़
size of group increases, then it is difficult to approach nucleophile towards carbonyl carbon. Means reactivity of any bulky group which is directly attached with carbonyl carbon decreases reactivity. मैं एक बार फिर से इसको पढ़ लूँगा. Towards nucleophile. If size of group increases, then it is difficult to approach the nucleophile towards carbonyl carbon. Means any bulky group which is directly attached with carbonyl carbon decreases reactivity towards nucleophile. Correct? ये तो सिंपल सा बात है ना भाई कि यहाँ पे ट्रायंगुलर प्लेनार है, अगर साइज बड़ा रहेगा तो जहाँ पे जाकर रिएक्शन करना है इस कार्बोनाइल कार्बन पे, वहाँ पे ही अगर बड़ा बड़ा ग्रुप रहेगा तो इसका अप्रोच डिफिकल्ट होगा. राइट? यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए, एक मिनट स्टूडेंट, मैं मौका दूंगा आपको बोलने का. हाँ बोलिए. नहीं जस्ट स्टार्ट किया हूँ, बस वो पॉइंट मैं यहाँ पे भी बोल दूंगा. 2 मिनट सिर्फ, मैं भी थोड़ा लेट से ही ज्वाइन किया था. जो पिछले क्लास में SN-TH का रिएक्टिविटी था उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ. ठीक है? वहाँ पे 2 फैक्टर के बोले थे. SN-TH में एक्चुअल में इन्वॉल्व कौन है? कार्बोनाइल कार्बन है. राइट? तो हम लोग देख रहे थे रिएक्टिविटी ऑफ. अब उसी को मैंने क्या कर दिया, वास्ट कर दिया सेंस को. मैंने बोल दिया कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ जहाँ कार्बोनाइल कार्बन रहेगा, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन के लिए बात हो या एडिशन के लिए, जहाँ भी कार्बोनाइल कार्बन रहेगा, तो फिर मैंने सोचा कहाँ से कार्बोनाइल कार्बन रहेगा? अल्डिहाइड से स्टार्ट हो जाएगा. अल्डिहाइड में कार्बोनाइल कार्बन, कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन, एसिड में कार्बोनाइल कार्बन, एस्टर में कार्बोनाइल कार्बन, एमाइड में कार्बोनाइल कार्बन, एसिड हैलाइड में कार्बोनाइल कार्बन एंड एसिड एनहाइड्राइड में. इतना सारे चैप्टर में कार्बोनाइल कार्बन रहेगा. और अगर न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है, चाहे एडिशन के पर्पज़ के लिए या सब्स्टिट्यूशन के पर्पज़ के लिए, अगर वो स्टेप RDS है, न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करना कार्बोनाइल कार्बन का, उन सारे जगह के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वैलिड हो जाएगा. अंडर द हेडिंग मैंने क्या दिया, मैं भूल गया कि सब्स्टिट्यूशन के लिए बात कर रहा हूँ या एडिशन के लिए. मैंने हेडिंग दिया रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल. रिएक्टिविटी ऑफ किसका? कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल. और तब मैंने क्या बताया, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल कंट्रोल बाय 2 फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. उसी स्टेरिक फैक्टर को मैं समझा रहा था कि यहाँ पे किसी ग्रुप का, अगर यहाँ पे इस ग्रुप का साइज बड़ा रहेगा तो स्टेरिकली इसके लिए अप्रोच करना डिफिकल्ट हो जाएगा. राइट? इसका मतलब एनी बल्की ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच विद कार्बोनाइल कार्बन डिक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल. इज इट राइट? तो भाई यहाँ से यहाँ तक में देखिए, लेकिन
अरे कंपेयर करना है तो एटलीस्ट एक पार्ट को तो कॉमन रख दे। इसलिए मैंने लिविंग ग्रुप को सब में कॉमन रख दिया, राइट। लिविंग ग्रुप को मैंने क्या किया, कॉमन रखा। तो अब बताइए अस्टेरिकली सब अकॉर्डिंग टू अस्टेरिक फैक्टर सबसे कम रिएक्टिव कौन रहेगा, कौन सा कार्बोनाइल कार्बन, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल में सर ई, राइट, क्योंकि सबसे बड़ा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी और सबसे कम, ओ सॉरी उल्टा कर दिया स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, ए, उसके बाद बी, सी, डी एंड ई। ये किसका ऑर्डर हो गया, लिखते जाइएगा, रिएक्टिविटी किसका, कार्बोनाइल कार्बन का, किसके तरफ, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। किस रिएक्शन के लिए सर, कोई भी रिएक्शन हो, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, ये तो हम लोग एक जनरल बात कर रहे हैं, राइट। इसको हटाएं, चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, बोलिए स्टूडेंट, ए और बी में किस केस में कार्बोनाइल कार्बन में पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। अगर इसको डेल 1 प्लस बोलते हैं और इसको डेल 2 प्लस बोलते हैं तो डेल 1 प्लस ग्रेटर देन डेल 2 प्लस, करेक्ट। अरे बात सोचने का मतलब है कि हम लोग अब अस्टेरिक फैक्टर देख रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देख रहे हैं। इट मीन्स व्हाट, एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी वैसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, राइट, वो अगर कार्बोनाइल कार्बन से डायरेक्टली अगर अटैच रहेगा, अगर कार्बोनाइल कार्बन से अटैच रहेगा तो वो क्या डेवलप करेगा, मोर पॉजिटिव कैरेक्टर ऑन कार्बोनाइल कार्बन। और कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, इसका मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस तरफ ज़्यादा अप्रोच करेगा या इस तरफ ज़्यादा अप्रोच करेगा, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और कार्बोनाइल कार्बन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। ये बहुत डिफिकल्ट था समझने में, लेस अप्रोच। इसका मतलब सर ये तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हो गया कि एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच विथ कार्बोनाइल कार्बन इंक्रीजेज, सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा, इंक्रीजेज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। किस रिएक्शन के लिए सर, रिएक्शन का नेचर कुछ भी हो, हम लोग तो बात कर रहे हैं कार्बोनाइल कार्बन का। और एनी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, एनी इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप डिक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। वजह, कार्बोनाइल कार्बन में पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा। तो खुद से तो लिख सकते हैं, क्या डायरेक्टली मैं ये लिख दूँ, एक्सेप्टर इंक्रीज करेगा, डोनर डिक्रीज करेगा, ये समझ जाएंगे। लिखिए, एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज reactivity of carbonyl carbon, increases reactivity of carbonyl carbon towards nucleophile, and any electron donor group, and any electron donor group and any electron donor group decreases reactivity of carbonyl carbon towards nucleophile।
मतलब कहने का सेंस है ए ग्रेटर, इन दोनों डायग्राम में ए ग्रेटर देन वी, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। चलिए, इन दोनों में मैंने लिविंग ग्रुप को कॉमन रख दिया, ठीक है। तो अगर अस्टेरिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ व्यू, अस्टेरिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोला जाए कार्बोनाइल कार्बन का टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, मतलब वही स्टेप अगर आरडीएस है तो अकॉर्डिंग टू अस्टेरिक फैक्टर क्या होगा? अस्टेरिक फैक्टर के अकॉर्डिंग स्टूडेंट मुझे लगता है ए बी सी हो जाएगा, राइट। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ए मैं ऑर्डर दे रहा हूँ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल का, करेक्ट। और अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो स्टूडेंट एक ही कार्बन पे 3 क्लोरीन आने से आगे चलकर आप लोग को पढ़ाएंगे न्यू बैच के स्टूडेंट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट क्रिएट होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब इसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि इसका माइनस एम से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई CCl3 इसको बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर कौन क्रिएट करेगा? सी में, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक और CH3 को आप लोग जानते ही हैं, मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, प्योर अल्काइल, हेलो अल्काइल नहीं भाई, प्योर अल्काइल, राइट। तो प्योर अल्काइल को हम लोग बोलते हैं प्लस आई, राइट। वो प्लस आई शो करता है। हाइपर कंजूशन तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे क्योंकि हाइपर कंजूशन जानते ही हैं कौन करता है, किसके किसके साथ करता है, राइट। तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप डोनर, अल्काइल ग्रुप का डोनेटिंग नेचर 2 तरीके से है, या तो प्लस आई के थ्रू, नहीं तो हाइपर कंजूशन के थ्रू। तो अगर हाइपर यहाँ पर नहीं हो रहा है तो प्लस आई, तो ये डोनर है, और हाइड्रोजन को ना ही हम लोग एक्सेप्टर में काउंट करते हैं ना ही डोनर में, राइट। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर कहाँ पर रहेगा? सी में, और सबसे कम पॉजिटिव कैरेक्टर कहाँ रहेगा? बी में, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तब आंसर क्या रहेगा? CAB। अब आपको हो गया धर्म संकट, क्योंकि सर दोनों तो कंट्रोलिंग फैक्टर था। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल के लिए कंट्रोलिंग फैक्टर, रेट कंट्रोलिंग फैक्टर 2 है। रिएक्टिविटी 2 तरीके से कंट्रोल करते हैं, राइट। ये हम लोग देख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, एक स्टेरिक फैक्टर, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। एस्टेरिकली आंसर ए है, इलेक्ट्रॉनिकली आंसर ए है। हम लोग किसकी तरफ जाएंगे? तो जहाँ पे स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अपोज करेगा देन बी सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। हम लोग नहीं सपोर्ट करेंगे, ये लैब में मिला है, राइट। लिखिए, व्हेन स्टेरिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अपोज टू ईच अदर, व्हेन स्टेरिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर opposed to each other then we support electronic factor। क्लियर है ना? तो SNTH के बारे में एक चीज़ तो पता चल गया कि उसका रिएक्टिविटी, और लिविंग ग्रुप के लिए भी हम लोग ज़्यादा बात किए नहीं थे। तो कौन कौन सा मैकेनिज्म देख चुके हैं अभी तक? बोलिए। SN1, SN2 एंड SNTH। ओके, अब हेडिंग बनाइए।
लिविंग ग्रुप। तो बोले स्पेशली लिविंग ग्रुप पढ़ने का क्यों रिक्वायरमेंट हो गया? तो सर बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जिसमें लिविंग ग्रुप का जाना इज द पार्ट ऑफ आरडीएस, उसका नेचर भी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, राइट? लिखिए, ए ग्रुप विच कैन रिमूव इजिली, ए ग्रुप विच कैन रिमूव इजिली is said to be a better living group. A group which can remove easily is said to be a better living group. A living group अपने साथ क्या लेके जाता है? यहां देखिए स्टूडेंट, तो लिविंग ग्रुप आउट होने के बाद, यहां देखिएगा, आउट होने के बाद इसका बेसिक कैरेक्टर चेक करते हैं। ये जाने के बाद इसका क्या चेक करना है? बेसिक कैरेक्टर। ए पुअर बेस, मतलब जाने के बाद इसको नाम बेस दे दीजिए, बेसिक कैरेक्टर चेक करना है। ए पुअर बेस इज ए गुड लिविंग ग्रुप। मतलब जाने के बाद जिसका बेसिक कैरेक्टर इज वेरी लेस, मतलब बहुत खराब बेस है, राइट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर बहुत कम है। इसको ऐसे भी तो लॉजिकली देखिए, यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम, अगर इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम, मतलब वापस जाने का टेंडेंसी कम होगा, मतलब इसके साथ री यूनियन होने का चांस कम, इसका मतलब इसका भागने का चांस ज़्यादा था। एंड लास्टली, किसी भी दो लिविंग ग्रुप का कंपेयर करना है तो उसका आपस में क्या चेक करना है? बेसिक कैरेक्टर, करेक्ट? तो अगर हम लोग बोल दिए ए पुअर बेस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो इसका उल्टा क्या रहेगा? ए स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? इज ए बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है ना? अगर यहाँ पे बोला हुआ है L2 माइनस L1, मान लेते हैं कि कल के डेट में आपको बेसिक ऑर्डर निकालने के लिए आ गया, और ओल्ड बैच को तो आता ही है, राइट? और न्यू बैच को बाद में अगर आ गया कि बेसिक, हाउ कैन वी फाइंड आउट द बेसिक ऑर्डर, और अगर बेसिक ऑर्डर निकालने के लिए जान गए, तो अगर बेसिक ऑर्डर अगर ज़्यादा है, इफ़ L2 माइनस ग्रेटर देन L1 माइनस बेसिक ऑर्डर, तो इस केस में जाने से पहले जो रहता है उस चीज़ को हम लोग लिविंग ग्रुप बोलते हैं। जाने के बाद तो चला गया, राइट? तो जाने से पहले L1 माइनस बना था, या L1 लिविंग ग्रुप इसको बोलेंगे स्टूडेंट, करेक्ट? जाने के पहले का सिचुएशन, इसका मतलब अगर बेसिक ऑर्डर का जाने के बाद बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर ए है, तो लिविंग कैरेक्टर का ऑर्डर क्या रहेगा? लिविंग कैरेक्टर का विच वन इज गुड लिविंग ग्रुप, L1 या L2? L1 गुड। तो सर लिविंग ग्रुप का स्पेशली पढ़ने का क्या मतलब है, बताइए तो लिविंग ग्रुप का स्पेशली पढ़ने का ये मतलब है कि आपका नंबर में फर्स्ट टर्म है, राइट? और शुरू होता है हैलोजन डेरिवेटिव से, करेक्ट है ना?
और हेलोजन डेरिवेटिव का मतलब SN1 SN2 का प्रबल संभावना है। एंड वी नो दैट लिविंग ग्रुप का जानना इज द RDS ऑफ बोथ SN1 एज वेल एज SN2। एग्री? इसका मतलब लिविंग ग्रुप का जानना भी उतना ही जरूरी है जहाँ भी, दैट्स वाई लिविंग ग्रुप हम स्पेशली पढ़ रहे हैं। अब खुद बताइए, यहाँ देखिएगा CH3F करेक्ट, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। अब मान लीजिए कि इसमें क्या होना है, इन सब में SN1 या SN2 दोनों में से कोई होना है। बोले कॉमन मैंने क्या कर दिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जब लिविंग ग्रुप का इफेक्ट देखना है तो इस तरफ की चीज़ को, बाकी साइड को कॉमन रखिए। क्या एक साथ दोनों को चेंज करेंगे, इस सेंटर पे इस कार्बन का डिग्री भी चेंज करें या लिविंग ग्रुप भी, तो क्या सही से लॉजिकल क्वेश्चन सेट हो पाएगा? इसलिए अगर लिविंग ग्रुप चेंज कर रहे हैं तो इसको मैंने फिक्स कर दिया, राइट। तो सबसे पहले मुझे बताना है, बाद में इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट कर लेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में लिविंग करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। तो भाई थोड़ा सा पेन चलाना है, नहीं सर, आउट करके इसका बेसिक ऑर्डर निकाल लेंगे, राइट। नॉट न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर, करेक्ट है ना। न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं, मुझे इस बात का डर है कि बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी पढ़ाए हैं। व्हेन एक्टिव एटम फॉलोइंग द सेम ग्रुप, तो मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए बोला है या बेसिक ऑर्डर निकालने के लिए बोला हूँ? बेसिक ऑर्डर, राइट। तो जब हम लोग ग्रुप में कंपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर या साइज फैक्टर देखते हैं। और ग्रुप में सब में कॉमन है माइनस 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 माइनस, राइट, माइनस 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 एंड माइनस। तो सबसे ज़्यादा बेसिक ऑर्डर, बेसिसिटी किसका रहेगा? आई माइनस या एफ माइनस। ये तो रेजिडेंस से पढ़ते आ रहे हैं भाई, राइट। एफ माइनस, टाइम निकाल के थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट से टाइम निकाल कर थोड़ा केमिस्ट्री भी पढ़ना है और रिवीजन भी करना है। एफ माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन व्हाट, Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस। ऐसे देखते थे ना, ये यहाँ देखना है, करेक्ट। इसलिए एमंग X माइनस में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? F माइनस। हालांकि F माइनस बोलने के पहले थोड़ा सोचते रहते हैं बोले या नहीं बोले हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट ग्रुप में क्या बोला गया है? साइज फैक्टर देखने के लिए, राइट। तो बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर ए है, तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या रहेगा? याद रखिएगा, इसका मतलब पूरे हैलोजन में एमंग ऑल हैलोजन सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है? यस, लिविंग ग्रुप, राइट। अब आपके कमिंग एग्जाम में जो सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है क्रैश कोर्स का स्टूडेंट, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। RF, RCl, RBr, RI, राइट। यहाँ पे R कॉमन, मतलब आपको क्वेश्चन में R कॉमन रहेगा सब में, करेक्ट। मतलब अगर मिथाइल है तो मिथाइल 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 मिथाइल। अब तब पूछा जाएगा SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जनरली SN1 का रिएक्टिविटी के लिए क्या क्या देखते थे, उसमें SN1 में ही तो था ना लिविंग ग्रुप का जाना। तो SN1 में एक ही एरो इन्वॉल्व था, लिविंग ग्रुप जा रहा है, तो वहाँ पे SN1 में मैं बोल दिया हूँ नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप ऑल्सो कंट्रोल रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे जो ऑर्डर SN1 का होगा, इज इट अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सब में तो कार्बोकेटाइन कॉमन ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर देंगे उसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा?
नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, तो सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन है इसमें? आयोडीन। तो ऑर्डर क्या रहेगा? आर एफ लेस देन व्हाट? आर सी एल लेस देन आर बी आर, करेक्ट, लेस देन आर आई। आंसर देने का पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में क्या चल रहा है? अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप आपने आंसर दिया, नॉट अकॉर्डिंग टू एसिडिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है ना? व्हाट अबाउट SN2? तो सर यहाँ पे तो सब में R अगर कॉमन है तो लिविंग ग्रुप का जाना दोनों का RDS का पार्ट था, तो SN2 भी तो सेम हो जाएगा, करेक्ट ना? बोलते रहिए भाई। चलिए चलिए जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ उसका लिविंग कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, OH एंड NH2। बोलिए, इतना देर लगेगा? क्या होगा? एनीवन? भाई मुझे तो निकालना रहेगा, तो सबसे पहले मैं F माइनस इसको आउट करने के बाद बेसिक ऑर्डर निकालूंगा, राइट? करेक्ट है ना? और अभी जस्ट फर्स्ट या सेकेंड क्लास में ही पीरियोडिक कोरिलेशन आपको बताए थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस और Cl माइनस, करेक्ट है? पूरे हैलोजन में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन? पूरे हैलाइड आयन में, हैलोजन में नहीं, हैलाइड आयन में X माइनस में F माइनस, और ए और ग्रुप में क्या देखते हैं? साइज फैक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? NH2 माइनस। तो भाई NH2 माइनस ग्रेटर OH माइनस ग्रेटर F माइनस ग्रेटर Cl माइनस, क्या बेसिक ऑर्डर इतना बोल सकते हैं? ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सॉरी पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ग्रुप में साइज फैक्टर, ये तो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, इंक्रीजेज, राइट? बट सोचने का पॉइंट भी अलग हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक साइज फैक्टर सोचे, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग सोचे, राइट? यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो बोलिएगा, आगे बढ़ूंगा। न्यू बैच का स्टूडेंट, ये तो रेजोनेंस में भी बोलते रहते थे, राइट? दैट्स वाई इन सब में लिविंग ग्रुप का ऑर्डर निकालेंगे तो इसमें सबसे खराब लिविंग ग्रुप कौन रहेगा? NH2, राइट? उसके बाद OH, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन। दिस इज ऑर्डर ऑफ व्हाट? लिविंग ग्रुप, करेक्ट? देखिए यहाँ पे, अब आप लोग एक काम कीजिए,
पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट बेसिसिटी जोन बताइए। हाईएस्ट बेसिसिटी जोन। उसके बाद दिमाग दौड़ाइए। एक हो गया R माइनस, राइट। मतलब मोटा मोटी में अल्काइल दिमाग में चल रहा है। क्या चल रहा है? अल्काइल या अल्किनाइल, मतलब C माइनस। और एक OH माइनस और एक NH2 माइनस। यही 3 है भाई बिग बॉस। हाईएस्ट बेसिसिटी जोन इन पूरे पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना स्टूडेंट? इसका मतलब जो भी जोन हाईएस्ट बेसिसिटी जोन है, मतलब वो जोन वर्स्ट लिविंग ग्रुप रहेगा। बेसिक कैरेक्टर में बेस्ट, तो लिविंग कैरेक्टर में वर्स्ट, राइट। और यहां देखिएगा, इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर कौन? R माइनस। दिस इज द वजह कि मतलब R अल्काइल, मतलब कार्बन को हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिविंग ग्रुप ट्रीट नहीं करते हैं। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इन सब को आज के बाद लिविंग ग्रुप नहीं बनाना है। करेक्ट ना? वजह ये हाईएस्ट बेसिसिटी जोन का है और उसमें भी सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो ये सबसे वर्स्ट लिविंग ग्रुप रहेगा। दिस इज द वजह अल्काइल नॉट बिहेव लाइक ए लिविंग ग्रुप एट ऑल। कहीं भी इसको लिविंग ग्रुप जैसा ऐसा नहीं कि निकल फैलाया और इसे आउट कर दिए। इसका तो अल्काइल को हम लोग लिविंग ग्रुप नहीं बनाएंगे। करेक्ट ना स्टूडेंट? लिखिए, इट इज वेरी क्लियर दैट पहले इसका बेसिक ऑर्डर निकाल लेते हैं। इन तीनों में बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर क्या रहेगा स्टूडेंट? इन तीनों में अगर कंपेयर करेंगे तो R माइनस, NH2 माइनस, उसके बाद OH माइनस। तो भाई जो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी जोन है पूरे पीरियोडिक टेबल का, नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका ऑर्डर ए है, तो उसका लिविंग कैरेक्टर का ऑर्डर ए रहेगा, राइट। तो आप बताइए, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे खराब लिविंग ग्रुप कौन? सर अल्काइल, राइट। तो जब सबसे खराब लिविंग ग्रुप है, मतलब उसको लिविंग ग्रुप हम लोग नहीं काउंट करते हैं। तो नोट करके मेरी तरफ से लिखिए, OH and NH2 are worst living group। स्पेलिंग देख लीजिएगा। एंड नीतू मोनी कलिता, OH and NH2 are worst living group and R के अंदर आपके दिमाग में क्या चलेगा? अल्काइल, अल्किनाइल भी ले लीजिएगा, अल्काइनाइल भी मेरी तरफ से ले लीजिएगा, इवन फिनाइल भी थोड़ा ले लीजिएगा। ठीक है? R is not a living group at all। भाई ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि सर लिविंग ग्रुप है कौन, किसको लिविंग ग्रुप मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। इतना तो कम में कॉन्फिडेंस आ गया कि आज के बाद हाइड्रोजन, अल्काइल, अल्किनाइल, फिनाइल, इन सबको हम लिविंग ग्रुप जैसा ट्रीट नहीं करेंगे, राइट। यहाँ देखिए, तो अल्काइल को हम लोग लिविंग ग्रुप जैसा ट्रीट नहीं करेंगे,
मतलब कीटोन में जो कार्बोनाइल कार्बन है, कीटोन में जो कार्बोनाइल कार्बन उसको दोनों तरफ तो अल्काइल ही रहेगा, करेक्ट। तो क्या कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन पे क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? कीटोन के कार्बोनाइल कार्बन पे क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? सर नहीं करेंगे, राइट। अल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे करेंगे? दिमाग दौड़ाइए आगे पीछे। सर नहीं करेंगे, वजह लिविंग ग्रुप ही नहीं है सर, जाना पड़ेगा ना सब्स्टिट्यूशन के लिए किसी को, और जो जाता है उसको क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप, राइट। व्हाट अबाउट एसिड? एसिड के कार्बोनाइल कार्बन पे एक तरफ अल्काइल लेकिन दूसरा तरफ OH है। सर थोड़ा चांस है, क्योंकि हम लोग को इसको तो लिविंग ग्रुप नहीं बोले हैं, बट इसको बोले हैं, नो डाउट थोड़ा खराब ही है, बट लिविंग ग्रुप जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया ना? नोट करके लिखिए। अच्छा, हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन जब देख रहे थे स्टूडेंट, जहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, तो थोड़ा सा जगह है क्या 2-3 लाइन का? एक चीज़ दिमाग से छूट गया था, जिस पे हम लोग उस दिन बात किए थे। थोड़ा जगह नहीं है तो जगह बनाइए कहीं पे। मतलब यहाँ से थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ स्टूडेंट, एक चीज़ दिमाग से निकल गया था। यहाँ देखिए, हेलो एवरीवन, जागते रहिए। मैं भी एकदम 4 बजे से क्लास लेते थे, टायर्ड हो गया हूँ। हिम्मत जवाब देता है। कंटिन्यू 2 क्लास लेने के बाद सुबह 2 शाम में 2, ये आइडियल सिचुएशन है, बट पढ़ाना पैसन है, बट थोड़ा सा कंटिन्यू 3-3 क्लास थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक स्लॉट में। बोलना पड़ता है ना, कंटिन्यू किसी दिन 5 आवर 10 आवर बोलते रहिएगा तो समझ में आएगा। बोलते जा रहे हैं, रुकना ही नहीं है। यहाँ देखिए, एक पॉइंट छूट गया था स्टूडेंट। अगर कार्बोनाइल कार्बन का रिएक्टिविटी बढ़ाना है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, तो वन ऑफ द तरीका ये भी है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मतलब हम लोग कार्बोनाइल वाले ऑक्सीजन को अगर प्रोटोनेट कर दें, राइट, इसको अगर ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, किस केस में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा रहेगा? क्या बी ग्रेटर देन ए बोल सकते हैं स्टूडेंट? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, जहाँ भी इसका रिक्वायरमेंट होगा, बीच रिएक्शन में कहीं भी जहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन आएगा, तो मैं बस एक लाइन बोलूँगा, मैकेनिज्म में पढ़ाया था उसको देखिए मैंने वहाँ पे क्या बोला था, ठीक है। अब इसको आप एक्सप्लेन खुद से कर सकते हैं, एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ, रीजन क्या है, क्या एक्सप्लेन कीजिएगा? सर यहाँ पे अगर कार्बोनाइल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेंगे, मतलब थोड़ा सा अगर उसमें कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H+, सर यही पूछना है कि H+ आएगा कहाँ से? मान लेते हैं डाल दिए थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप ऑफ H+ एसिड, तो ड्यू टू प्रोटोनेशन इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर इसका 80% 90% पाई क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और प्लस इसका ओपनिंग का टेंडेंसी भी फास्ट हो जाएगा, राइट। और जितना फास्ट ये ओपन होगा उतना ही फास्ट इसका अटैक होगा, करेक्ट ना? ये पॉइंट छूट गया था दिमाग से। एक मूवी देखे हैं, बड़ा सूट करता है यहाँ पे, अतिथि तुम कब जाओगे, राइट। जो गेस्ट आए हुए नहीं जा रहे हैं तो बहुत सारा उपाय लगाना पड़ता है, 1-2 दिन के लिए कोई उपाय लगाना नहीं पड़ता है, बट मान लेते हैं 4-5 महीना का प्लान बना के कोई आ गया है, तो आप भी उब जाइएगा।
आज के डेट में तो बिल्कुल 1 घंटा लोग टॉलरेट नहीं करते हैं, 10 मिनट के बाद इधर उधर देखना स्टार्ट करते हैं, राइट। जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं भी नहीं करता हूँ। मैं तो और भी मतलब स्टूडेंट के साथ मैं टाइम बिता सकता हूँ कि स्टूडेंट को पढ़ाते हुए, बट ऐसे कोई बैठ के गॉसिप करे तो बिल्कुल मैं तो, मुझे समझ में नहीं आता कि आगे बोले क्या है, इसके बाद क्या है, मेरे पास ख़त्म हो जाता है बातें। आपसे मैं सुबह से शाम तक पढ़ाते हुए बात कर सकता हूँ, बट बाकी कुछ नहीं, तो ब्लैंक हो जाता हूँ। यहाँ देखिए, तो हाउ एवर OH and NH2 आर वर्स्ट लिविंग ग्रुप, but it can be converted into better living group. But it can be converted into better living group. वर्स्ट से गुड भी नहीं, बेटर बोल रहे हैं। मतलब एक तरफ था वर्स्ट, दूसरा बेटर, राइट। लिखिए, हाउ एवर OH and NH2 however OH and NH2 are worst living group, but it can be converted into better living group. But it can be converted into better living group by two ways. By two ways. ये सब जो बातें चल रहा है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए चल रहा है, ठीक है। कोई एक चैप्टर के लिए अल्केन के लिए अल्किल के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। मतलब जहाँ पे भी OH और NH2 रहेगा उन सारे जगह के लिए बात मैं कर रहा हूँ। करेक्ट है ना एवरीवन? मतलब वर्स्ट को बेटर बना सकते हैं, उसमें दो तरीका। पहला तरीका बाय प्रोटोनेशन, एग्जाम्पल देखिए, एक ऐसा रिएक्शन, यहाँ देखिए, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें OH को जाना है लिविंग ग्रुप बन के। सर वो कौन सा रिएक्शन नहीं पता है, कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें OH को जाना है लिविंग ग्रुप बन के। मान लेते हो एलिमिनेशन, मतलब यहाँ पे OH को लिविंग ग्रुप बन के जाना है। सर क्या वो सब्स्टिट्यूशन रहेगा? मेरा आंसर है भाई वो कुछ भी रहेगा, एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन है नहीं पता है। मेन मुद्दा क्या है? लिविंग ग्रुप बन के जाना, राइट। क्योंकि बहुत सारा ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें भी लिविंग ग्रुप जाता है। सर लिविंग ग्रुप का नेचर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में नहीं नजर आता है। तो मुझे यहाँ पे याद है लिविंग ग्रुप का जाना इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एलिमिनेशन, खास करके बीटा एलिमिनेशन, उसमें E1 एंड E2। कैसे यहाँ पे बोले SN1 SN2, राइट। इसका तो लिविंग ग्रुप का रोल वहाँ भी प्ले होता है। इसलिए हो सकता है किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में OH लिविंग ग्रुप बना हुआ हो, इसलिए मेरा यहाँ पे है कि OH लिविंग ग्रुप है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन का बात है या एलिमिनेशन का। मैं दोनों जगह के लिए कंबाइंडली इसका बात कर रहा हूँ। तो आज के बाद कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन जिसमें OH को लिविंग ग्रुप बनकर जाना है, तो अगर यहाँ पे OH को OH बनकर ही अगर जाने दिए मान लेते हैं, तो ये जाकर क्या बनेगा? OH माइनस, राइट। और मान लेते हैं कि ये मेरा RDS है, करेक्ट। एक सिचुएशन ये है। दूसरा में आपने क्या किया कि OH को लिविंग ग्रुप जैसा बनने से पहले आप उसमें थोड़ा सा H प्लस डाल दिया। प्रोटेक्शन का मतलब H प्लस डालना, कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस, इज इट राइट? अब OH जाने से पहले क्या बन गया? OH जाने से पहले बन गया OH2 प्लस, राइट। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिए OH ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आने से ए बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक हो जाएगा? पहला बात सर, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, राइट। ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन को आपने प्रोटोनेट कर दिया, पॉजिटिव कैरेक्टर डाल दिए, पहला बात तो है कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बॉन्ड पे रिफ्लेक्टर इसकी तरफ शिफ्ट होगा, मतलब दिस बॉन्ड बिकम्स वीकर एंड वीकर। और दूसरा ये यहाँ से बन जाएगा, अब आपका लिविंग ग्रुप OH नहीं रहा, अब आपका लिविंग ग्रुप OH रहा या OH2 प्लस बन गया? OH2 प्लस, राइट। और लिविंग ग्रुप बन के जब जाएगा तो जाने के बाद ये क्या नजर आएगा?
H2O, राइट। जाने के बाद एक क्या नज़र आया, इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट होगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव खत्म। अब खुद बताइए, लिविंग कैरेक्टर का कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कंपेयर करते थे, बेसिक ऑर्डर। अब बेसिक ऑर्डर का जस्ट उल्टा क्या करते थे, लिविंग ऑर्डर, राइट। तो OH माइनस और इसका, अब यहाँ पे इसका कंपेयर कीजिए, नहीं था OH माइनस ग्रेटर 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 देन H2O, बेसिक ऑर्डर। तो कितना बड़ा काम कर दिया आपने। जो बिल्कुल खराब लिविंग ग्रुप था उसको बेस्ट लिविंग ग्रुप बना दिया, राइट। दिस इज द वजह कि आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH को किसी रिएक्शन में अगर लिविंग ग्रुप बन के जाना है तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, मीडियम को एसिडिक बनाना, राइट। मीडियम को क्या बनाना, एसिडिक। अब समझ में आ गया कि एसिडिक मीडियम क्यों बनाते हैं। इसका लिविंग इन जनरल OH को, OH अगर कहीं पे जा रहा है, इसको बहुत बार बोलूँगा, आप लोग बोर हो जाइएगा, लास्ट में रटा, आप लोग भी रट लीजिएगा। तो OH को अगर जाना है, मीडियम शुड बी व्हाट, कौन सा मीडियम बढ़िया रहेगा, सर एसिडिक मीडियम बनाएंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये प्रोटोनेट करेंगे, अब प्रोटोनेट होते ही इसका लिविंग कैरेक्टर बहुत बढ़िया हो जाएगा, जो वर्स्ट था वो बेटर हो जाएगा, राइट। हो गया ना। चलिए, तो आज के बाद यहाँ देखिएगा, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा रिएक्शन जिसमें OH को जाना रहेगा लिविंग ग्रुप बन के, तो मैं मीडियम को बेसिक नहीं रखूँगा। मान लेते हैं गलती से आपको OH को लिविंग ग्रुप बनाना था और कोई टीचर बोले कि मीडियम को थोड़ा सा प्रोटोनेट करेंगे, एसिडिक बना के रखेंगे, और गलती से आपने बेस डाल दिया। क्या डाल दिया स्टूडेंट, बेस, मतलब मीडियम को क्या बना दिया, बेसिक। क्या ये जा पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा। तो जैसे ही यहाँ देखिए बेस डाल दिए तो बेस क्या करेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बेस यहाँ से H प्लस पहले लेगा, राइट। ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन स्लाइटली एसिडिक कैरेक्टर का था, इज राइट। तो बेस डालते ही OH रहा या इट बिकम्स O माइनस, इट बिकम्स O माइनस, करेक्ट। अब फिर इसको लिविंग ग्रुप के लिए आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं स्टूडेंट, लिविंग ग्रुप क्या बन गया, O2 माइनस, ठीक है ना। बोलिए, अब खुद बताइए, पहले से ही इस वर्स्ट लिविंग ग्रुप था, किस वजह से, OH माइनस की वजह से, ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव। अभी ऑक्सीजन पे यहाँ पे कितना, आपको नहीं था कि O2 2 माइनस ग्रेटर करता है OH माइनस, बेसिक ऑर्डर। OH ही वर्स्ट था, खराब था, तो O माइनस महा खराब हो जाएगा, राइट। बस्ट का 2-3 स्क्वायर क्यों कर दीजिए। इसका मतलब है कि OH नेवर भी हैव एज लिविंग ग्रुप इन बेसिक मीडियम। OH बेसिक मीडियम में आउट नहीं होगा आज के बाद, ये बहुत सारे रिएक्शन में आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि OH को अगर आउट करना है तो मीडियम को, कौन सा मीडियम ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा और बढ़िया रहेगा, एसिडिक। नॉट इवन न्यूट्रल, न्यूट्रल में भी क्या रहेगा, न्यूट्रल मीडियम में OH माइनस बन के OH माइनस बन जाएगा, राइट। इसलिए बेटर रहेगा एसिडिक मीडियम। और व्हाट अबाउट बेसिक, सर तब तो कहानी खत्म है, जाएगा ही नहीं, होगा ही नहीं। लिख लिया इस बात को, नोट कर लीजिए। इन बेसिक मीडियम OH not behave as a living group। और मैं आपको जब रहता तो अपनी लैंग्वेज में लिख लेता, OH को अगर लिविंग ग्रुप बनाना है और रिएक्शन को फास्ट रखना है तो मीडियम को स्लाइटली एसिडिक बना के रखेंगे। फॉर विच पर्पस, दैट्स वाई कि प्रोटोनेशन हो सके, करेक्ट ना। इसको हटाएं।
हाँ बोलिए। किस में? कहीं पे, यहाँ पे? बेसिक। हाँ ठीक है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा। पहले विच रिएक्शन आर फास्टर, ऑर्गेनिक रिएक्शन या एसिड बेस? अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए, कार्बन पे निगेटिव का ये नेचर है कि ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एसिडिक कैरेक्टर का होता है, सिग्निफिकेंट एसिडिक कैरेक्टर का, राइट। कार्बन पे निगेटिव आता है तो उसको स्लाइटली भी एसिडिक कैरेक्टर अगर रहेगा तो पहले एसिड बेस रिएक्शन देगा, बाद में ऑर्गेनिक रिएक्शन, राइट। दिस इज द नेचर ऑफ कार्बन पे नेगेटिव। कार्बन पे नेगेटिव है तो सामने वाला के नेचर उल्टा कर देता है। कार्बन पे नेगेटिव है, अमोनिया के साथ मिला दीजिए। अमोनिया को जनरली हम लोग बेसिक मानते हैं, राइट। NH3 आपका जैसे ही NH3 लेते हैं तो आपको माइंड में क्या आता है, एसिड या बेस? ड्यू टू लोन पेयर डोनेशन, बेस। अब CH3 माइनस प्लस अमोनिया कर दीजिएगा तो उसको बनना पड़ेगा एसिड, करेक्ट। भाई ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पावरफुल बेस है, राइट। तो इसके साथ करेंगे तो ये तो रहेगा बेस, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, एसिड। समझ गए, यहाँ से H प्लस लेगा और रिलीज क्या करेगा, NH2 माइनस, करेक्ट। हाँ बोलिए। एक मिनट, मैंने बहुत बढ़िया से वहाँ पे बोला था, ये पीछे मेरा वीडियो देखिएगा। मैंने बोला था कि ऑक्सीजन अगर अपना लोन पेयर डोनेट करता है और लोन पेयर डोनेट करने के वजह से अगर उस पर पॉजिटिव कैरेक्टर आता है तो उस पॉजिटिव कैरेक्टर को रिलीज़ करने के लिए H प्लस रिलीज़ करते हैं। बट अगर वो लोन पेयर H प्लस को ही देता है तब ऐसा मत कीजिएगा, राइट। ये भी बोले थे, समझे मेरे बात को। दैट्स वाई अगर यहाँ पे H प्लस को ही दिया और इसी को आउट H प्लस को दिया, अब इस पर पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया, अब मेरा वो स्टेटमेंट याद आ गया, यहाँ से H प्लस को रिलीज कर दिए तो बैक टू पेवेलियन, जहाँ से आए थे वहीं पे चले गए, राइट। तो वहाँ पे मैंने इसलिए ये सब बातों को सोचकर ही बोला था कि वो ऑक्सीजन अगर अपना किसी को लोन पर देता है, इस वजह से अगर उस पर पॉजिटिव कैरेक्टर आता है तो उस पॉजिटिव कैरेक्टर को रिलीज करने के लिए H प्लस को रिलीज करते हैं। लेकिन अगर वो लोन पेयर किसको ना दे, H प्लस को छोड़कर किसी को दे तो काम करेंगे, करेक्ट। और इस बात का खुशी नहीं है कि वो एच वर्स्ट था, सब बेटर बन गया। इस बात का भी एक खुशी है, वर्स्ट था, इसका बहुत बार बहुत जगह आने वाला है ना। अभी तक आपके दिमाग में जैसे ही बोला था तो वैसे ही एसिड आ गया होगा, एसिड में तो एच रहेगा, रिएक्शन कैसे होगा। हम लोग आज तक पढ़ते रहे हैं एसिड प्लस अल्कोहल बिकम्स एस्टर, राइट। वो तो होगा नहीं भाई, होगा। अब तो पता चल गया कि थोड़ा सा H प्लस डाल देंगे तो वो एच जो वर्स्ट था वो गुड बन जाएगा, राइट, बेटर बन जाएगा। बस 2 मिनट और स्टूडेंट। यहाँ देखिए, कोई एक ऐसा रिएक्शन जिसमें NH2 डायरेक्ट आउट हो रहा है और दूसरा एक रिएक्शन है जिसमें NH2 को जाने से पहले क्या कर रहे हैं, उसको प्रोटोनेट कर रहे हैं, करेक्ट ना। और तब इसको लिविंग ग्रुप बना रहे हैं। अब बताइए, तो NH2 और NH3 प्लस विच वन इज गुड लिविंग ग्रुप? तो सर NH2 माइनस का बेसिक कैरेक्टर NH3 से बहुत ज़्यादा रहेगा, राइट। दैट्स वाई उसका लिविंग कैरेक्टर जस्ट उल्टा हो जाएगा, राइट। लिविंग ऑर्डर, ये हो गया बेसिक ऑर्डर, ये होगा लिविंग ऑर्डर।
जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ उसका लिविंग कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए। मतलब इसका बताने के लिए हम लोग को पहले बेसिक ऑर्डर का ऑर्डर निकाल लेंगे, राइट। इन सब के बीच में यही है ना, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन रहेगा, NH2 माइनस, उसके बाद OH माइनस, और वाटर अमोनिया में देखिए, तो मेरा ऑर्डर बेसिक ऑर्डर का सही है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक ऑर्डर, राइट। तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, NH2 लेस देन OH लेस देन NH3 प्लस लेस देन OH2 प्लस। ये हो गया किसका ऑर्डर, लिविंग ग्रुप का। तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अभी जस्ट मैं